में आवर्धन सिद्ध कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, किसी अवतल लेंस में सिद्ध करें, देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, किसी अवतल लेंस में सिद्ध करें एम बराबर भी बटा यू, माइनस में होता है कि प्लस में, तो बोलेगा कि अवतल लेंस में सिद्ध करें कि एम बराबर भी बटा यू, ठीक है, के प्रकार से पूछेगा। अवतल लेंस में सिद्ध करें एम बराबर भी बटा यू, या बोलेगा अवतल लेंस में आवर्धन सिद्ध करें, ठीक है, या बोलेगा अवतल लेंस में आवर्धन और प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के बीच संबंध ज्ञात करें, ठीक है। या बोलेगा, पहले समझ लो कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो वो करेगा बने वो नहीं करेगा, घुला के पूछेगा। या बोलेगा किसी अवतल लेंस में वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच संबंध स्थापित करें। समझ में आया क्या प्रकार से? सिंपल, अगर ऐसे पूछना हो, ठीक है, तो सिंपल कैसे पूछेगा, अवतल लेंस में आवर्धन सिद्ध करें, सबसे सिंपल, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड देखो क्या बोलेगा, अवतल लेंस में अवतल लेंस में एम बराबर भी बटा यू सिद्ध करें, ठीक है, ऐसे लिख करके। और देखो या क्या बोलेगा, अवतल लेंस में आवर्धन, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के बीच संबंध स्थापित करें, ठीक है। या फिर घर से पूरा बात सुन ले होगा, एकदम घुसियाल होगा, तब क्वेश्चन कैसे लिखा होगा, घर से मार खा के आता ना है, तब क्वेश्चन कैसे लिखा होगा कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के बीच संबंध स्थापित करें। समझ में आया? सबसे हार्ड क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि अवतल लेंस में वस्तु दूरी, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई तथा वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच संबंध स्थापित करें। मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है सिद्ध करने के लिए, क्या बोल रहा है सिद्ध करने के लिए, आवर्धन, ठीक है। क्वेश्चन घुला किस तरह से पूछेगा, याद रहेगा ना कैसे कैसे पूछ सकता है। तो तुम्हारे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा टफ ही कर सकता है कि किसी अवतल लेंस में वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु दूरी के बीच संबंध स्थापित करें, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब तुमको समझ में नहीं आएगा कि बोल पूछ रहा है, ठीक है, पहले सिद्ध करे आ जाए। तो पहले समझना ये है कि क्वेश्चन पूछता कैसे है, तो चार प्रकार बताए हैं। अगर आसान पूछे घर से उसका मन एकदम खुश होगा, खाना वाना मिल गया होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन छापा होगा सिंपल कि लेंस में आवर्धन को सिद्ध करें, या बोला होगा लेंस में एम बराबर भी बटा यू को सिद्ध करें, ठीक है। या घर से मार उड़ खा के आया होगा, तब वो क्वेश्चन कैसे छापेगा कि किसी अवतल लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के बीच संबंध स्थापित करें। समझ में आया? ठीक है, तुम लोग बनाओ कि जो क्वेश्चन छाप रहा होगा उसका पत्नी बढ़िया हो, खाना पीना दे के भेजाए बढ़िया से क्वेश्चन छपाने के लिए। देखते हैं, तो कोई के और गुस्सा कोई के और पे उतर जाता है। अब कोई कॉपी चेक करे वाला है, कॉपी चेक करेगा, ठीक है, घर से उसको खाना पीना नहीं मिला, गुस्से आके आया है, तो सब गुस्सा कहाँ उतारेगा, कॉपी चेक करे, 1 नंबर 2 नंबर आधा नंबर न तो बुझो नंबर, ठीक है। इसलिए कहा जाता है गुस्सा नहीं करो, कोई और की गुस्सा कोई और पे उतर जाता है, बेचारा उसका उसका क्या बोलते हैं, का कसूर था कि उसका नंबर कट गया, उसको से कोई मतलब ही नहीं था, तो घर से बात सुन के आया था, चिन्ह वो नहीं करता था, फिर भी वो तो घर अगर वो खाना ना मिले, आराम से लड़ झगड़ के आए कॉपी चेक करने के लिए सुबह सुबह, तुमको क्या लगता है कि बढ़िया बढ़िया नंबर देगा कॉपी हमें, देगा नहीं देगा। इसीलिए जो जज होता है, जज उसको फैसला सुनाना होता है कि मुजरिम है कि नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि जज घर से पत्नी से पूरा लड़ झगड़ के आया है, हम बर्तन ना मैसको आज, हम कपड़ा आज ना फींच, बस तो ही फींच, लड़ झगड़ के आया घर से, आया कोर्ट में सुनावे लगे उसको फैसला, और उस पूरा गुस्से आयल है, गुस्सा में है, और बेचारा अपराधों ने क्या बढ़िया से सुनवा नहीं किया, इसको फांसी पर लटका दो, सजा सुना दिया, तो ऐसे तो काफी दिक्कत हो जाएगा, हो जाएगी नहीं हो जाएगा दिक्कत, वहां के गुस्सा यहाँ पे बेचारा निर्दोष को फांसी मिल गया। इसलिए जज को यह अधिकार होता है कि जब चाहे जब कोर्ट से निकल सकता है, क्या आज हमारा और तिया से लड़ाई हो लो, आज बड़ी टेंशन आवा कर लिया, ठीक है, इसलिए देखता है जज डेट सुना देता है, इस तारीख को फिर से, इस तारीख को अगले तारीख को आना, आज हमारा तबीयत ठीक नहीं है, अगले दिन फैसला सुनाएंगे, ठीक है। आज वो घर के मतलब कोई टेंशन उसन था, सीधे बोल देगा अगले दिन फैसला, ताकि जल्दबाजी में गलत फैसला न ले, ठीक। तो हम बताने वाले थे आवर्धन,
तो सबसे पहले को पढ़ते हैं अवतल लेंस। बताइए कौन सा लेंस है, कैसे पहचानेंगे? किनारे के पीछे बीच में से बताइए क्या है इसका प्रधान अक्ष। ठीक है, ये हो गया इसका फोकस दूरी। आइए हो गया ओ इसका प्रकाशीय केंद्र। यहाँ पे कोई रख दें वस्तु, वस्तु का नाम देते हैं ए बी। कोई दिक्कत है अगला? ठीक है, हमको मालूम है कि ए को जो किरण जाएगा वो इसको से टकराने के बाद फैल जाएगा। ठीक है, लेंस में अभी सूत्र सिद्ध किए हैं ना, अब आवर्धन कर रहे हैं। ठीक है, आइए को जो सीधा प्रकाशीय केंद्र से गुजर जाता है। बताओ क्या ये दोनों किरण आपस में कहीं मिलेगा? नहीं, तो वास्तविक में तो नहीं मिल सकता। क्या ये काल्पनिक में मिलेगा? डॉटेड से मिलाओ तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये काल्पनिक में मिल जाता है। इसीलिए जहां पे कटता है यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है ना, तो कहाँ पे कटा? यहाँ पे। तो हम बताते हैं कि यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना। और कैसा बना है? तो सीधा बना है। इसका नाम देते हैं एडेस बीडस। और कैसे बनाया था? छोटा। तो मान जाएंगे कि माना कि चित्र में एक अवतल लेंस है जिसके सामने ए बी कोई वस्तु रखा है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश काल्पनिक सीधा तथा छोटा बनता है। मान गए इतना? ठीक है, हम अभी बताए थे कि दो हमको समरूप त्रिभुज खोजना होता है, तो खोजो। तो हम दो त्रिभुज देखें, उसी में हम चलेंगे। नाम बताते हैं उसका, त्रिभुज ए बी ओ एवं चलेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में। देखा तुम लोग को कि नहीं देखा? ए बी ओ और किस में चलेंगे? ए डैश बी डैश ओ में। तो हमको दो को ऐसा त्रिभुज खोजना है जो समरूप हो। तो देखो ध्यान से, हम बताते हैं कि इसका जो कोना है, कोना बी ए ओ वो बराबर है किसका? तो कोना बी डैश ए डैश ओ का। देखो ऐसे लिखते हैं, समझ में आता है? कोना बी ए ओ लिखा, इसका मतलब क्या समझो। जो कोना है कहां से चलना है? बी से। बी कहाँ है? यहाँ पे ना। बी से कहाँ जाना है? ए तर। ए से ए के बाद कहाँ जाना है? ओ तर। तो बीचवा में क्या मिला हमको? ए। मतलब इस किस कोना का बात किया? इस कोना का। समझ में आया? इसमें बीचवा में क्या मिला? ए डैश। मतलब कौन सा कोना का बात किया? इस कोना का। कैसे बोला था कि बी डैश ए डैश ओ, यानी बी डैश ए डैश ओ बीचवा में कौन है? ये। इसका बात किया था। तो वही बोला कि कोना जो ए है, जो ए डैश है वो बराबर है। कैसे बराबर है? तो क्योंकि ये भी समकोण है, ये भी कोई चीज समकोण। तो बता दो कि समकोण से। कैसे बराबर है? तो ये समकोण से है, हम मन से बराबर नहीं किए। ठीक है, फिर चलो, फिर एक और कोना तुमको बताते हैं। कौन सा? तो बताते हैं कोना ए ओ बी बराबर है कोना ए डैश ओ बी डैश का। देखो कौन कौन किया है? ए ओ बी सब कहां से चलना है? ए से। ए से कहां तक जाना है? ओ। फिर कहां जाना है? बी। तो कौन वाला कोना मिला? ये वाला मिला। ठीक है, इसमें भी ए डैश फिर कहां जाना है? ओ तर। फिर कहां जाना है? बी डैश। तो यही कोना मिला। यहाँ पे ध्यान से देखेगा तो ये ऐसे कुछ त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इसका नाम है ए और बी, इसका नाम है ए डैश और बी डैश। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एफ है, फोकस दूरी एफ, इसका नाम दे दिए हैं अलग यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे क्या है? ओ। तो देखो ये भी 90, ये भी 90, तो इसका दो कोना बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बड़का त्रिभुज के लिए भी कोना ही और छोटका के लिए भी कोना ही है, दोनों के लिए कोना ही। तो वही बोले हैं कि कोना दोनों बराबर है। कैसे? तो दोनों में कॉमन है कि कोना है। तो कैसे बराबर है? तो बताओ कि उभयनिष्ठ से। कैसे बराबर है? उभयनिष्ठ से। समझ में आया बराबर किए जे? तो जब किसी भी त्रिभुज का दो कोना आपस में बराबर हो जाए तो त्रिभुज कैसा होता है? कैसा होता है? तो जो त्रिभुज ए बी ओ है, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ है, वो कैसा त्रिभुज है? तो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, और जब कोई भी त्रिभुज समरूप होता है तो हम कर सकते हैं इसका लंब बटा इसका लंब, इसका आधार बटा इसका आधार। ठीक है, तो पहले देखो आवर्धन जब पढ़ा होगा तुमको याद होगा, आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। होता है आवर्धन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा में वस्तु की ऊंचाई। तो पहले प्रतिबिंब वाला लेते हैं। प्रतिबिंब का लंब क्या है? प्रतिबिंब का लंब बताओ। ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश हो गया इसका लंब बटा इसका लंब क्या है? ए बी। बढ़िया, बराबर इसका आधार क्या है? ओ ए डैश बटा इसका आधार क्या है? ओ ए। ठीक है, इसका लंब ए डैश बी डैश बटा इसका लंब ए बी, इसका आधार ओ ए डैश बटा इसका आधार ओ ए। सब बढ़िया है अगला?
ठीक है, इसको कर देते हैं समीकरण फर्स्ट और आने देते हैं यहीं पे। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि चलेंगे चीन परिपटी से। किससे चले? चीन परिपटी से। ठीक है, अब तुम ये बताओ कि जो ए डैश और बी डैश दिया है, ए डैश बी डैश, ये है क्या? ए डैश बी डैश क्या है? तो ये ऊंचाई है। किसका ऊंचाई है? किसका ऊंचाई? तो ये प्रतिबिंब का ऊंचाई है। प्रतिबिंब का ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं? h2 बोलते हैं। आवर्धन वाला फॉर्मूला पढ़े हैं ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, अब ये बताओ जो EH2 दिए हैं, बताओ ऊपर की तरफ बना है कि नीचे की तरफ? ऊपर की नीचे? तो प्रतिबिंब ऊपर है ना, तो जब भी ऊपर जाते हैं तो प्लस होता है कि माइनस? प्लस। और नीचे जाने पर क्या होता है? माइनस। ऊपर जाने पे प्लस, इधर जाने पे क्या होता है? माइनस, इधर जाने पे क्या होता है? प्लस। ठीक है, तो बताओ H2 प्लस में दे कि माइनस में दे? आई प्लस। का है प्लस? का है कि किधर की ओर गया? ऊपर की ओर। ठीक है, ए बी बताओ, ये बी क्या है? ए बी किसका ऊंचाई? तो ये है वस्तु की ऊंचाई। अभी बताओ वस्तु की ऊंचाई को हम क्या बोले हैं? H1। प्लस में कि माइनस में? प्लस में, क्योंकि ऊपर की ओर बना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओ ए डैश, ओ ए डैश बताओ, ओ ए डैश क्या है? ओ ए डैश क्या है? दूरी। किसका दूरी? ओ ए डैश किसका दूरी? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम? भी। पता प्रतिबिंब दूरी प्लस में कि माइनस में? कहा कि ई साइड है इसीलिए कोची में माइनस में। ठीक है, ओ ए बताओ, ओ ए क्या है? वस्तु दूरी। ये है ना, ओ से लेकर के ए तक ला वस्तु दूरी। अब ये बताओ वस्तु दूरी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? यू। प्लस में होगा कि माइनस में? तो ई साइड है इसलिए माइनस में। सब ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो समीकरण थर्ड है, फर्स्ट है, उसमें चिन्ह का मान देते हैं। लिखते हैं समीकरण किसमें? फर्स्ट में। चिन्ह का मान देने पे, चिन्ह का मान देने पर मान दो। ठीक है, ए डैश बी डैश बताओ, ए डैश बी डैश क्या था? ए डैश बी डैश क्या था? H2। ये क्या था? H1 बटा ओ ए डैश क्या था? ओ ए डैश था माइनस में भी बटा ओ ए क्या था? तो ओ ए था माइनस में यू। ठीक है, आई माइनस से माइनस खत्म। यहाँ पे साइड में बता दो कि हम पढ़े हैं कि आवर्धन m बराबर फॉर्मूला होता है H2 बटा H1 होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो H2 बटा H1 लिखा है, बताओ इसके जगह पे हम m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं m। ठीक है, m बराबर v बटा यू ही तो सिद्ध करना था, आवर्धन m बराबर v बटा। बस खत्म। समझ में आया? इजी था, उतार लो। अब इसके बाद बताएंगे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में दोनों चीज हो गया, अब अवतल दर्पण में दोनों चीज।